इस प्रेजेंटेशन में हम CSV फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। कंप्यूटर में हम जब टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो वो तो हमारी सिंपल फाइल बनती है जो हम नोटपैड में बनाते हैं या MS वर्ड में बनाते हैं। जब हम कोई टेबुलर डाटा स्टोर करते हैं तो हम एक्सेल में करते हैं, तो एक्सेल की फ़ाइल को हम CSV फाइल बना सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो अलग अलग सेल्स में वैल्यू पड़ी होती है वो कंप्यूटर जो है उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की तरह उसको स्टोर कर लेता है। मतलब एक वैल्यू, उसके बाद कॉमा, फिर अगली वैल्यू, फिर कॉमा, फिर अगली वैल्यू, कॉमा। ये जो CSV फाइल्स हैं ये हम एक्सेल में भी ओपन करके देख सकते हैं या फिर ओपन ऑफिस कैल्क के नाम से होता है एक, जो कि ओपन ऑफिस होता है, और उसमें भी हम फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। CSV की जो फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो डिलिमिटर यूज़ किया जाता है, डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल बनती है ये हमारे पास, और डिलिमिटर जो इसमें यूज़ किया जाता है दैट इज़ ए कॉमा, नॉट सेमीकोलन, नॉट एनी अदर करेक्टर। तो इसमें हमेशा कॉमा का ही यूज़ किया जाता है। मतलब एक ऐसी फाइल जिसके अंदर हम काफ़ी सारी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं लेकिन हम कॉमा कॉमा डाल के स्टोर कर रहे हैं, और फिर अगली लाइन के लिए फिर दोबारा हम कॉमा कॉमा डाल के स्टोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी CSV फाइल कहलाएगी। पाइथन में हम प्रोग्रामिंग करके CSV फाइल के साथ रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। ओपन फंक्शन जो होता है फाइल को ओपन करने के लिए होता है। फाइल को रीड करने से पहले हमें CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर हम फाइल को ओपन करते हैं, और उसके बाद फिर फाइल हमारा जो ओपन फंक्शन होता है वो हमारा एक फाइल ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है। फिर उसके बाद हम उससे उस फाइल ऑब्जेक्ट से रीड कर सकते हैं किसी भी डाटा को, और फिर उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल का एक एग्जांपल दिया गया है। फाइल एक हम पहले बना लेंगे। माई फाइल डॉट CSV फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर 1 कॉमा अमित कॉमा 6000 ऐसे लिखा गया है। फिर दूसरी फाइल, दूसरी लाइन के अंदर 2 कॉमा सुरेश कुमार कॉमा 8000 ये लिखा गया है। थर्ड लाइन में 3 कॉमा गब्बर कॉमा 75000 इस तरह से कुछ लिखा गया है। तो इस तरीके से ये एक CSV फाइल बनी हुई है। ये हम पहले बना के रख लेंगे, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए हमने इंपोर्ट CSV लिखेंगे। इससे क्या होगा कि CSV मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। हम जब भी डाटा रीड करना चाहते हैं तो हम रीड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे एक ओपन स्टेटमेंट लिखी गई है। ओपन स्टेटमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CSV फाइल इज इक्वल टू ओपन, ब्रैकेट में हमने लिख दिया माई फाइल डॉट CSV, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद ओपन दिस एज CSV फाइल। फिर उसके बाद जब हम ये ओपन फंक्शन लिख लेंगे उसके बाद फाइल को ओपन कर लिया जाएगा CSV फाइल के अंदर। फिर हम माई रीडर नाम से एक वेरिएबल बना के CSV डॉट रीडर लिख के इस CSV फाइल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और साथ में इसमें डिलिमिटर जो है हमारा कॉमा है तो कॉमा पास करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट से हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने EMP नंबर को प्रिंट कराना है, एम्प्लॉय नंबर को। तो उसके लिए हमने 10 का स्पेस लेना है, तो इसमें परसेंटेज 10s लिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे 20s लिया हुआ है। एम्प्लॉय नेम के अंदर 20 का स्पेस लेगा ये, और 10s के अंदर ये सैलरी जब प्रिंट करेगा तो सैलरी के लिए ये 10 का स्पेस लेगा। फिर प्रिंट ये हमने कर दिया है, और उसी प्रकार से हमने आगे जब हम सभी रोज़ के लिए ये प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो फॉर लूप चलाया हमने, फॉर रो इन माई रीडर। माई रीडर में सारा डाटा आ जाएगा रीड होने के बाद फाइल का। अब उसमें से एक एक लाइन हमने विड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमने फॉर लूप चलाया, फॉर रो इन माई रीडर। इससे एक लाइन जो है वो उठ के हमारी रो में आ जाएगी, और फिर हम उस रो वाली लाइन को, उसके फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको रो 0 से हम डिटरमाइन करेंगे। जो सेकंड एलिमेंट अमित है उसको हम रो स्क्वायर ब्रैकेट 1 से डिटरमाइन करेंगे, और थर्ड जो एलिमेंट है उसको हम रो 2 से। तो इस प्रकार से हम एक लूप चला के कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट ओपन हुआ था, फाइल जिसमें ओपन हुई थी, हम उसको क्लोज़ करेंगे क्लोज फंक्शन का यूज़ करके। तो इस प्रकार से हमारी इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ ए CSV फाइल।
इस प्रोग्राम में हमने काउंट नाम से एक वेरिएबल लेके उसमें 0 इनिशियलाइज़ कर दिया और फिर बाद में लूप के अंदर जब हम रो एक-एक करके पढ़ रहे हैं तो फिर काउंट प्लस इज़ इक्वल टू 1 कर दिया, तो उससे सारे रिकॉर्ड्स को काउंट कर लेगा ये। और लास्ट में हमने इसको प्रिंट कराया हुआ है टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे, तो उसने टोटल रिकॉर्ड्स भी हमें प्रिंट करके दे दिया। इस स्लाइड में एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें हमने सैलरी का सम करना है और साथ में जो भी जिनकी भी सैलरी हमारी 70,000 से ग्रेटर है उन एम्प्लॉयज़ की हमने काउंटिंग करनी है। तो उसके लिए लॉजिक देखिए इसमें क्या लगाया गया है, सम एक वेरिएबल लेके सम को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया और काउंट को भी 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर सम के अंदर हमने रो 2 का, क्योंकि इसमें जो है 0 1 2 2 के अंदर इसमें बताया गया है जो सेकंड एलिमेंट है रो में उसका ये सम कर लेगा और सम वेरिएबल में स्टोर कर लेगा और 70,000 से ग्रेटर जिनकी सैलरी है उनको अलग से काउंट कर लेगा और बाद में हमें शो कर देगा। इस स्लाइड में प्रोग्राम पिछला ही है, बस इसमें आउटपुट को शो किया गया है कि आउटपुट हमें कैसे शो होगी। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे किस प्रकार हम CSV फाइल को राइट कर सकते हैं। CSV फाइल अभी हमने जो बनाई थी वो खुद से बनाई थी पहले नोटपैड में और उसके बाद हमने उसको रीड किया था। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है उसकी मदद से हम फाइल को लिख सकें, फाइल जनरेट कर सकें या फिर फाइल बना सकें। उसके लिए इसमें ये बताया हुआ है कि जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो हम उसके मोड स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि W जो होता है वो राइट मोड होता है, ये पहले अगर कुछ भी उस फाइल में लिखा हुआ है तो उसको इरेज कर देता है और उसके ऊपर ओवरराइट कर देता है। और ए जो होता है वो अपेंड मोड होता है, ये उसके लास्ट में जाके और नए कंटेंट को ऐड कर देता है। तो ए जो है अपेंड के लिए यूज़ करेंगे और डब्ल्यू जो है हम ओवरराइट के लिए करेंगे। या फिर फर्स्ट टाइम जब हम क्रिएट करते हैं तो डब्ल्यू से क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें फाइल ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर राइट रो फंक्शन का यूज़ करके डाटा को CSV फाइल में लिखवाएंगे। क्योंकि हमारी माई फाइल डॉट CSV पहले से बनी हुई है, इसके अंदर ही हम कुछ कंटेंट और ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने फ़ाइल को अपेंड मोड में ओपन कर लिया। तो इसमें मोड इज़ इक्वल टू ए हमने चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद हमने माई राइटर के अंदर CSV डॉट राइटर CSV फाइल और डिलीमीटर हमने इसको सेट कर दिया कि डिलीमीटर हमारा कॉमा है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जब तक हमारा ANS आंसर जो है वो वाई है तब तक ये इनपुट करवाता रहे हमारे डाटा को। तो एक हमने लूप चला के उसमें हमने इनपुट करवाया, एम्प्लॉय नंबर हमने इनपुट करवाया, एम्प्लॉय का नाम हमने सैलरी इनपुट करवाई। फिर राइट रो फंक्शन का यूज़ करके माई राइटर के अंदर माई राइटर डॉट राइट रो फंक्शन का यूज़ किया और उसके अंदर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक प्रकार से हमने एक लिस्ट बना ली और उसको हमने दे दिया फाइल राइटर को लिखने के लिए, और वो जो है डाटा हमारा फाइल में स्टोर हो जाएगा। और फिर इसमें लास्ट में एनएस में हमने इनपुट करवाया कि क्या हम और रिकॉर्ड इनपुट करवाना चाहते हैं, येस नो। अगर हम यहाँ पे येस करेंगे तो वाई प्रेस करेंगे क्योंकि ये उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा। और अगर यहाँ पे हम नो पुट डालेंगे तो ये हमारे प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। ये जो हम CSV फाइल में डाटा राइट करेंगे ये उसका आउटपुट शो किया गया है। नीचे बताया गया किस प्रकार से हमारी आउटपुट स्टोर होगी हमारी CSV फाइल के अंदर। पहले वाली CSV फाइल कैसी होगी और फिर उसके बाद प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद CSV फाइल कैसे बनेगी वो इसमें दिखाया गया है।